मित्रों नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी। मित्रों, आजकल जनमानस में जो एक समस्या रहती है कि हम बहुत सारी मेहनत करते हैं और सारे प्रयास करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम पैसे नहीं कमा पाते या हम कुछ भी उल्टा सीधा खाते पीते भी नहीं है। इसके बाद भी हम बीमार रहते हैं। हम सारे दुनिया के जितने भी एफर्ट्स हैं सब एफर्ट्स कर लेते हैं, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें सफलता मनवांछित नहीं मिल पाती। आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है कि हम ये सब चीजें नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत अधिक मेहनत भी नहीं करते, बहुत अधिक प्रयास भी नहीं करते, इसके बाद भी सफलता उनके कदम चूमती है। अक्सर हम इन चीजों को देख के अपने आप को खिन्न भी कर लेते हैं और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो अक्सर मेरे पास भी जो लोग आते हैं इस तरह की बातें बताते हैं कि मैंने पंडित जी बहुत पढ़ाई करी, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन कोई एग्जाम होता है तो 1 नंबर या 2 नंबर से हम रुक जाते हैं, या हम नौकरी में बहुत अच्छे एफर्ट्स करते हैं और लोगों से अधिक मेहनत भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा या हमको पैसे नहीं बढ़ पा रहे। व्यापार करते हैं, असली माल बेचते हैं, कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, इसके बाद भी कस्टमर उनसे दूरी बनाकर ही रखते हैं, तो आदमी परेशान हो जाता है। फिर कोई व्यक्ति सोचता है कि शायद पूजा करने से ऐसा हो जाए, कुछ सोचते हैं कि शायद किसी ज्योतिष के पास जाए या किसी पंडित के पास जाए। तो कहने का मतलब वो जब सब काम करते हैं इसके बाद उनको सफलता नहीं मिलती, तो वो इस तरह के लोगों के पास जाना भी प्रारंभ कर देते हैं। अब अगर किसी को कोई योग ज्योतिष मिल गया तो ठीक है, और अमूमन मालूम पड़ा कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोगों ने इन्हीं सब चीजों को बदले में कोई कि हम तुम्हारा ठीक कर देंगे या अच्छा कर देंगे, इसके बदले में पैसे भी ले लेते हैं, और इसके बाद भी यूं कह लीजिए कि उनके काम नहीं होते, और जो बेचारे घाटे में चल रहे थे वो ज्योतिषियों तांत्रिकों को 10-20-50 हजार रुपया दे के और भी अपने आप को लॉस में डाल देते हैं। तो मित्रों, ये समस्याएं, और आपने ऐसे भी बहुत लोगों को देखा होगा जो कि जीवन में कुछ भी नहीं करते और सब कुछ उनके पास आ रहा है, दुनिया के सारे बुरे काम भी करते रहते हैं, इसके बाद भी उनका स्वास्थ्य और पैसा ये बिल्कुल संपन्न होते हैं और किसी भी तरह की समस्या भी उनके सामने नहीं आती। तो ये सवाल उठता है कि ऐसा मैं आखिर ऐसा क्यों हूं, या सामने वाला ऐसा क्यों है। ये सवाल तो आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे पूरे संदर्भ में क्या बात करना चाहते हैं। तो मित्रों, हम आज जो आपसे ये चर्चा करने के लिए आए हैं, इसका मतलब होता है कि प्रारब्ध। हम लोग शास्त्रों के हिसाब से, अगर हिंदू उपनिषदों की शास्त्रों की बात करें तो उसके हिसाब से हम लोग जो पूर्व जन्म के जो हमने पाप और पुण्य किए थे उसके आधार पर हमारा ये जो जीवन है उसके हिसाब से चल रहा है। तो अगर हम कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि हमारा जीवन जब पूर्व जन्मों के आधार पे है, तो फिर जो होना होगा वो हो जाएगा। मैं क्यों पढूं, क्यों लिखूं या क्यों काम करूं, जब सब कुछ तय है तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मैं पूजा क्यों करूं, मैं मंदिर क्यों जाऊं, या मैं किसी डॉक्टर वैद्य के पास क्यों जाऊं, बीमार हो गया हूं, हमको अगर मरना होगा तो मैं मर ही जाऊंगा, डॉक्टर पास जाने से क्या फायदा। कभी कभी आदमी खिन्न होकर इस तरह की बात भी सोचने लगता है। लेकिन भगवान ने कुछ भी बनाया है, या यूं कह लीजिए कि संसार में जो भी पैदा हुआ हो, चाहे वो मुसीबत हो, चाहे शत्रु हो, चाहे कोई भी हो, वो मरता भी है। अर्थात हम जिन भी समस्याओं से जूझ रहे हैं हम उन समस्याओं को खत्म भी कर सकते हैं। बस समस्या क्या है आपकी, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। या हम यूं कह लें कि आपका प्रारब्ध ही खराब है, तो प्रारब्ध में आपके क्या था, किसकी वजह से आप ये कर रहे थे कि आपको इस मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। जब हम कुंडली का पंचम भाव देखते हैं, जन्म पत्रिका का पंचम भाव, तो उससे देखा जाता है कि प्रारब्ध में हम क्या थे, क्या करते थे, हम किस प्रवृत्ति के थे, या हमने कौन से अपराध किए थे, कौन से पुण्य किए थे, कौन से पाप किए थे। उसके आधार पर अगर आपको कोई अच्छा ज्योतिष ये बताने का प्रयास करे कि आपने पूर्व जन्म में ये गलतियां की थी, अगर हम उन गलतियों को थोड़ा सुधारने का प्रयास करते हैं, या यूं कह लिए उन गलतियों को सुधारने से तात्पर्य ये होता है कि जैसे कि हम मान लें कि हमने पूर्व जन्म में बहुत सारे लोगों का धन लूट लिया था, या बहुत से लोगों को परेशान किया था, या बहुत से लोगों की हत्या की थी, मारा पीटा था, या हमने बच्चों को मारा था, या किसी को जबरदस्ती नौकर बना के रखा था, या जबरदस्ती किसी को गुलाम बना के रखा था, अर्थात हमने अत्याचार किए थे। तो उन चीजों के परिणाम की वजह से हम इस जन्म में वो सारी समस्याएं या दुख झेल रहे हैं।
अगर हमको ये मालूम पड़ जाता है तो फिर जो भी कोई सुयोग ज्योतिष होता है, या कभी कभी कोई साधु महात्मा भी बहुत ऐसे होते हैं जो सामने वाले की कंडीशन देख के उनकी एक्टिविटीज देखते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कब से ऐसे इनके जीवन में चल रहा है, या कितने बच्चे हैं, बच्चे होने में कोई समस्या तो ना हुई, या शादी विवाह में कोई समस्या तो ना हुई। कहने का तात्पर्य वो आपकी हिस्ट्री देखते हैं, पूरी समझते हैं, उनसे पूछते कब आपका समय अच्छा चल रहा था, तब आपके साथ क्या हुआ था। कहने का मतलब जैसे कि हिस्ट्री पूरी आप मालूम कर लेते हैं, तो कुछ अनुभवी लोग ये भी बता लेते हैं कि इसका मतलब पूर्व जन्म में आपने इस तरह के पाप या इस तरह के पुण्य किए थे, जिसकी वजह से आप अच्छा या खराब झेल रहे हैं। और ये ज्योतिष में भी बहुत आसानी से अगर व्यक्ति कोई ज्योतिष होते हैं ज्ञान रखने वाले, वो आपको बता देते हैं। और जब हम उनका उपाय करने लगते हैं तो भी हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही थी, आप देखिएगा कि बहुत सी समस्याओं का निवारण धीरे धीरे होने लगता है। तो मित्रों, हम अगर आपसे वही एक सवाल पूछें कि आप अंबानी के घर में क्यों नहीं पैदा हुए, या आप भिखारी घर में क्यों नहीं पैदा हुए, तो जाहिर सी बात है कि आदमी पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी आपको जवाब दे देता है कि ये सब भगवान की इच्छा होगी, या हम पूर्व जन्म के हमारे जो पाप पुण्य थे उसके आधार पर हमारे जीवन का ये निर्णय हुआ। तो हम आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हम इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, या कैसे मुक्ति पा सकते हैं, जिससे हमारा जीवन जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसका भी हमको लाभ मिल जाए। जन्म पत्रिका में अक्सर लोग 10वां घर और 11वां घर देखते हैं कि 10वें घर में कितने अधिक अंक मिल रहे हैं, या कितने अधिक ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, या 11वें घर में जो एकादश भाव होता है उसमें कितने ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, और कौन सी दृष्टि हमारी लगन के अनुरूप अच्छी है कि खराब है। 10वां घर मजबूत हमारा है कि 11वां घर मजबूत है। अगर हमारा 10वां घर मजबूत है और 11वां घर उससे अधिक मजबूत है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत से कम काम भी करते हैं, इसके बाद भी हमको उसका लाभ बहुत मिल जाता है। और यदि हमारा एकादश भाव कमजोर है, बहुत कमजोर है, और हमारा 10वां भाव मजबूत है, तो हम बहुत सारे काम करते हैं लेकिन हमें किसी भी चीज का फल नहीं मिल पाता। तो अब आप किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो एक बार अपने आप पत्रिका जरूर जाकर दिखाएं, तो हो सकता है कि आपको कुछ समस्याओं का समाधान मिल जाए। ऐसे कि हम इन सब चीजों को लेके हमारे पास बहुत से लोग आते भी हैं, उनको हम थोड़ा करते हुए निवारण भी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि अब हमारी बैकग्राउंड मजबूत नहीं, मान लीजिए हमारा पैसा नहीं आया, नौकरी नहीं लगी है, लेकिन हम घर से मजबूत हैं, या घर में इतना पैसा है मेरे पास कि हम जीवन में कुछ भी काम ना करें तो आराम से जीवन गुजार सकते हैं खा पी कर। लेकिन ऐसा तो बहुत कम लोगों के साथ होता है कि संसार में 2-4% लोग भले ही ऐसे होंगे जो कि कुछ भी ना करें तो जीवन में खा पी सकते हैं, लेकिन 95% से ऊपर लोग ऐसे हैं जो कि अगर काम नहीं करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि वो जीवन पार नहीं कर सकते। प्रारब्ध किसने देखा नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और जो विद्वान होते हैं वो थोड़ा देख के तो बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको 2-4 एक छोटे से ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिनको आप ये अगर प्रॉपर करना आप चालू कर दें, तो मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% सफलता मिल जाएगी, लेकिन जो सफलताओं को आप सामना कर रहे थे असफलताओं का, उसमें आपको बहुत राहत मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आप एक काम करें कि आप घर में सुबह उठें, उठने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद आप अपने घर के छत पर या घर में कहीं पर भी पंछियों के लिए कुछ दाना रखें। आप पंछियों के लिए दाना रखेंगे तो आपको बहुत से लोग मना भी करेंगे कि नहीं, ये राहु का वास होता है, खराब होता है, तो ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। मित्रों, ये बात भी सही है जो लोग ऐसा कहते हैं। तो आपको ये मान लीजिए कि आपने पूर्व जन्म में किसी का ऋण खाया था, कर्जा खाया था, या किसी से पैसे छीने थे, उनको आप जानते नहीं हैं, तो इसलिए आप ऐसे लोगों को दान करिए जिनको आप भी कभी पहचान न पाए। तो हमने आपको पंछियों का उदाहरण दिया कि आप पंछियों को खिलाइए, कि आप पंछियों को कभी पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा पंछी मेरे यहाँ खाने आता है कि नहीं खाने आता। लेकिन आप चूंकि अपना जो कर्जा आपने लिया था वो वापस करने जा रहे हैं, तो पंछियों को जब भी खिलाएं तो उस जगह का बहुत ध्यान रखें कि वह सफाई का पूरा वातावरण हो, सफाई हो, छत आपकी गंदी कदापि न रहे। तो जो भी लोग आपसे कहते हैं कि छत में ऐसा होता है वैसा होता है, इसका कोई भी आपको दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। बस शर्त यही है कि छत को आप साफ रखें, जो चिड़िया लैट्रिन वगैरह कर जाती हैं वो आप साफ रखें रोज, और पंछियों को दाना दीजिए। केसर का नियमित रूप से तिलक लगाएं,
और जब घर से निकले तो आपकी नाक की जो भी सांस चल रही हो, अगर ये सांस चल रही हो तो आप अपना उल्टा वाला पैर पहले घर के बाहर करें, और अगर आपकी श्वास ये चल रही हो तो आप सीधा वाला पैर घर से बाहर करें, इसके बाद अपने काम में जाएं। अब देखिएगा, बहुत छोटा सा उपाय बताया आपने, लेकिन आप देखिएगा कि कुछ दिन में अब अमूलभूत परिवर्तन आपकी जिंदगी में आने लगेंगे। मित्रों, अभी इसी क्रम में हम यूं कह लीजिए कि लगन के अनुसार या राशि के अनुसार मैं लोगों को बताने का ये प्रयास करूंगा कि उनका प्रारब्ध में उन्होंने क्या गलतियां की थी, किस तरह के उपाय करें जिससे कि वो अपने जीवन को थोड़ा सा सुगम बना लें। आप लोग हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जो लोग इस तरह के जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको हमारा वीडियो शेयर भी करिएगा, इसमें उन तक पहुंच जाए। और अगला वीडियो मैं बहुत जल्द देना चालू करूंगा लगन और राशि के अनुसार, जिसमें उनके प्रारब्ध के बारे में बताया जाएगा कि उनका प्रारब्ध में क्या समस्याएं थी, किसकी वजह से वो इस जीवन में संघर्ष झेल रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आपके जीवन को बदल दे। ऐसे वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा और आपके सामने बहुत जल्द आऊंगा। तो मित्रों, नमस्कार।